तो आप दो चार लोगों ने ही जवाब दिया है। कोई बोल रहा है कि धरने से कुछ नहीं हुआ, अभी तक क्या हुआ। जिन लोगों ने भी जवाब दिया है उन लोगों का घुमा फिरा के यही जवाब है कि जो होगा वो हो जाएगा, और अभी तक क्या हुआ इन चीज़ों से जो करते आए हैं। तो उन साथियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम आप इंसान हो, समझने की कोशिश करना हमारी बात को जो कह रहे हैं। हमारा काम क्या है, एक संघर्ष करना, ठीक है भाई। असफलता को सफलता में बदलना, और बाकी की चीज़ें जो हम लोगों के लिए थी, जैसे फिज़िकल करना, एग्ज़ाम पास करना, मेडिकल पास करना, हम लोग करके आए हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है। हम इसके साथ 2011 से लेके आज 23 तक लड़ रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। हाँ, हमारा प्रयास है, करने को हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों की ये सोच नहीं है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हम कह रहे हैं अपनी तरफ से कि हम क्या नहीं कर सकते। कर तो सब इंसान ही रहे हैं भाई, जो कुछ कर रहे हैं, नया से नया, पुराने से पुराना, मतलब जो भी बड़ा से बड़ा काम हो रहा है वो इंसान ही तो कर रहे हैं। ये तो छोटी सी भर्ती की बात है। और हम लोग जितने भी भाई हैं इस ग्रुप में, भाई हम जानते हैं कि लीडर लोग वो लोग नहीं हैं जिन लोगों ने कहीं किसी प्रकार की जिम्मेदारी ली हो, कोर्ट में या कहीं धरना में कोई जिम्मेदारी ली हो किसी प्रकार की। हाँ, आप लोग आए, हम जानते हैं आप लोगों ने सपोर्ट किया है। सिर्फ क्यों सपोर्ट किया है कि आप नौकरी के लिए, ठीक है भाई, हमारे लिए नहीं किया है। लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा इशारा कर दें कि भाई हमारा काम क्या है आप लोग नहीं जानते हो। हम अपने लिए लड़ते तो लड़ते हैं, औरों के लिए भी लड़ते हैं, ठीक है भाई। कभी आना इटावा तो हमारे यहाँ आना, आगे पता करना मेरे बारे में, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग पेपर वेपर पढ़ते हो तो आप लोगों को पेपर में भी पढ़ने के लिए मिल गई होगी, ठीक है। और जिसको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो हमसे संपर्क करें, हम उसको इतने चीज़ें दे देंगे कि वो जीवन में याद करेगा कि हाँ, कि कुलदीप भाई भी कुछ हैं। हम मानते हैं कि लोग अपने अपने लिए करते हैं, ठीक है भाई, हम अपने लिए भी करते हैं और औरों के लिए भी करते हैं। हम किसी को पराया नहीं समझते हैं। जैसे कि अपना ग्रुप ही है भर्ती, जो भी मैंने जब भी संघर्ष किया है तो तन मन धन से किया है और मन से किया है, ठीक है भाई। और कुछ भाइयों का मानना यही रहा हमेशा कि अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। भाई यार, ये हमारा प्रयास ही तो है, हम क्यों ना करें इसको, हम क्यों पीछे हटें, ये बताओ। हमारे पास एक लास्ट विकल्प यही है कि हम लोग घर से निकल के कहीं दिल्ली बिल्ली धरना वरना नहीं देना है किसी को। हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है भाई। घर से निकल के जैसे कहीं चुनाव है, कहीं चुनाव प्रचार है, कहीं यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, या मोदी जी आ रहे हैं, या राजनाथ जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, ठीक है, जो भी बड़े बड़े प्रधान जी आ रहे हैं, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं बड़े बड़े, हाँ, वहाँ हमें अपने भीड़ में जाके, जब हम 1000 2000 10,000 की भीड़ में होंगे, अपना ज्ञापन देंगे जाके, तो उनको भी शर्म आएगी भाई। जो हमारा काम था हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है 11 12 साल से। हम इतनी बात नहीं कह सकते, लास्ट समय है। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, बस छोटी सी बात यही है हमारी। हमने इतना किया है तो अब क्यों ना इतना कर लें। और रही बात ये कि भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, तो भाई ये बहुत छोटी बात है भाई। इंसान का जन्म लेने के बाद ये सब सोचना, ये बहुत गलत है भाई। प्रयास ही तो है, होने को क्या नहीं हो जाता भाई। हो सकता है कि हो जाए, अभी हो जाए। छोटी सी चीज़ तुम्हें राजनीति के बारे में बताएं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को आपने सुनाओ, पूर्वांचल का, वो कभी सपा को मुख्यमंत्री बनाता है, कभी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाता है, कभी कहता है कि मोदी को झूला लेके भगा देंगे और योगी को मठ में पहुंचा देंगे। मतलब ये सारी बातें करता है। वो उसके बाद इसका ये नहीं पता चलता किस पार्टी में कब पहुंच जाए। ये सब राजनीति है, समझ रहे हो ना। और उसको कौन कौन फ़ोन करता है, अमित शाह फ़ोन करते हैं, राजनाथ सिंह फ़ोन करते हैं, मुख्यमंत्री फ़ोन करते हैं उसको, ऐसे व्यक्तियों को जो जिनके बारे में बहुत गलत बोलते हैं। ये तो भाई हमारे भर्ती की बात है भाई। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये कहने का मेरा मतलब है। जो उसके बारे में कहा है मैंने, ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि भाई कब किसको ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है हम 8 10 हज़ार बच्चों की, पूरे देश के बच्चे हम लोग, आज उनको ज़रूरत हो हमारी, तो एक बार क्यों ना प्रयास कर लिया जाए। ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है आगे,
भाई ये मेरा छोटा सा प्रयास है एक लास्ट। और भाई रही बात नौकरी, भाई हम तो कह रहे सभी के जॉइनिंग लेटर आ जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। 1% नहीं आएगा किसी का भी, और बताओ किसी का भी। हाँ हाँ, मान के चलो एक आध दो का आ भी गया किसी तरीके से, तो तब तुम्हारा सबका तो नहीं आएगा ना, ये तो समझो कम से कम। तो इसलिए कह रहा हूँ ये समय निकल जाएगा तो भाई वापस नहीं आएगा। एक लास्ट बार प्रयास कर लो सभी लोग मिल के, पहले सहमति जुटाओ और फालतू की बातें करना बंद करो। देखो मेरा एक मतलब मानना है कि हाँ कुछ अच्छा हो जाएगा इसलिए। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजनीति करते, ये करते, हमारे ऊपर टिप्पणियाँ करते। भाई राजनीति में करता हूँ। आपसे मैंने कभी कहा कि मेरे पार्टी का झंडा उठाइए? आपसे कभी कहा कि मेरे चुनाव प्रचार में चलिए? आप लोग बताएं, किसी से भी कहा हो? अगर किसी से रुपया भी लिया हो चुनाव चुनाव के लिए, किसी प्रकार की मदद मांगी हो कभी किसी से, बताइए आप। कोई हो बताओ एक भी बंदा। हाँ लेकिन मैंने मदद बहुतों की है। हो सकता है इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हों। बहुत लोगों की मदद की है मैंने। ठीक है भाई, इमरजेंसी की, भाई मैं बाहर हूँ, मेरे में 500 रुपये डाल दो, मेरे में 200 रुपये डाल दो, भाई मेरे रिचार्ज, मतलब देखो मेरे पास है तो मैंने दे दिए। लेकिन ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आप लोग कहने में तो पीछे हटते नहीं हो, लेकिन भाई मैंने देखो बहुत कुछ जाना है इस संसार के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ जानने की कोशिश की और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है भाई, आप जो हो, आप बहुत बड़ी ताकत हो यार, क्या नहीं हो आप, ये बताओ। तो भाई हम क्या क्या उदाहरण दें तुम्हें? मान के चलो हम सबके बच्चे होंगे अभी शादी के लिए कुछ दिन बाद। ठीक है भाई, आप अपने, आपकी बेटी भी है, चलो आप लड़का देखने जाते हो, एक बार नहीं मिलता, दो बार नहीं मिलता, चार बार नहीं मिलता, 5 बार नहीं मिलता, क्या उसके बाद आप लड़का नहीं देखोगे उसके लिए? मुझे ये बता दो। ना देखो तो बताओ, भाई देखने जाना पड़ेगा, आप लड़की के बाप हो, समझ रहे हो? तो मैं कितने उदाहरण दूँ तुमको? तो यही वो भर्ती है भाई, आपको हो सकता है आगे आने वाले समय में अच्छा खाने पीने को मिल जाए, अगर हो सकता है, भगवान ने चाहा, या हम लोगों के अच्छे कर्म रहे। और भाई कर्म ही सर्वोपर है, जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। और थोड़ी सी मेहनत करने हम लोग सब लोग मिल के, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो भाई मेरा एक छोटा सा प्रयास है भाई। टिक्का टिप्पणी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ग्रुप बना के ग्रुप चलाना ये बहुत छोटी बात है, समझ रहे हो? मैंने तो किन किन परिस्थितियों में इस भर्ती में संघर्ष किया है। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ, मतलब हम कुछ करने जा रहे हैं तो लोगों ने भी उसके पीछे वो काम करना करता स्टार्ट कर दिया। हमने कहा भाई ये नहीं, तो लोगों ने वही काम किया। तो कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। भाई इस तरीके से ये काम हो रहा है। कभी एक यूनिट होके काम हुआ कभी? बताइए आप मुझे। एक साथ मिलके कोई काम हुआ कभी? नहीं हुआ ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपना कोर्ट में आपका कहीं मुकदमा है, ठीक है, आप एकदम स्पष्ट हो, स्पष्ट हो, समझ गए? आपको कोई भी अब ये नहीं कह सकता कि आप कोर्ट में हो, कोई नेता या कोई बड़ा मंत्री, ठीक है ना, आपके गृह मंत्री भी नहीं कह सकते हैं। अगर उनके दिमाग, उनके जहन में अगर बात आ गई गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कि भाई चलिए बच्चे सारे 8,000 ही तो बच्चे हैं, 7,000, इनको क्या दिक्कत है, मेडिकल फिट है और इनका मेडिकल करा लिया जाए, क्या दिक्कत है? हो सकता है उनके समझ में आ जाए। और उनके समझ में आ जाए, उन्हें ये भी फ़ायदा होगा कि भाई आगे चुनाव भी हमें फ़ायदा होगा उसका। तो भाई मैं सारी चीज़ें सोच के चल रहा हूँ। यहाँ भाई ना मेरा फ़ायदा है कुछ, ठीक है भाई, ना मेरी पार्टी का फ़ायदा है। यहाँ फ़ायदा है तो हमारा, हम सबकी नौकरी का, समझ रहे हो ना? मैं इतना इसलिए दिमाग लगा रहा हूँ, और मुझे पता है कि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो मैं ही सबसे आगे मोहरा बनूँगा। और मुझे इस मोहरा बनने का डर नहीं है कहीं भी, ठीक है ना? मुझे चाहे आप कुएँ में कूदा देना, कहीं भी अगर 100-50 लोगों की बात हो ना कि भाई कुलदीप भाई ऐसी बात है, आप कुछ भी करो इनको बचाओ, तो भाई कुएँ में डाल देना, मैं कूद जाऊँगा जाके, समझ गए? आज़मा के तो देखो कम से कम। छोटी-छोटी बातों से आप लोग इस तरीके का मतलब सोचते हो कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तक नहीं। भाई ये धरना नहीं होता, लोग नहीं जागरूक होते, समझ रहे हो ना? ये कब का मैटर ख़त्म हो गया होता, 2, 4, 5 साल पहले ही, 4-5 साल पहले ही मैटर ख़त्म हो जाता, अगर ये धरने नहीं होते तो। लोग जुड़े, एक संगठन हुए, ग्रुप बने। आपको क्या पता यार, ऐसी बातें क्यों करते हो छोटी-छोटी? कभी मंथन किया इस पे कि ये लोग कैसे जुड़े, एक दूसरे को कैसे लोग जाने, क्यों इकट्ठे हुए, कैसे इकट्ठे हुए? ये भाई धरने से ही तो हुए हैं। तुम्हारे क्या पैसे खर्च हो गए, 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च हो गए होंगे यार। क्या ये कोई पैसे खर्च हो गए तुम्हारे? भाई ये पैसे तो एक महीने के पैसे नहीं, आप कमा सकते हो। तो भाई एक छोटा सा हमारा, चलो दुनिया की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि एक छोटा सा प्रयास। 1000 2000 कोई माई बाप नहीं होते हैं भाई। अगर नौकरी मिल जाएगी तो आप, हम जानते हैं, अगर अभी किसी के माध्यम से अगर जो भाई अगुवाई करेगा या मतलब जो भी लोग सामने आएंगे, अगर नौकरी मिल जाएगी तो आप सिर्फ, हम जानते हैं, आप नौकरी करोगे, उसका धन्यवाद भी नहीं बोलने जाओगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो भाई यहाँ इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अपने भाई लिए, अपने लिए तो डर लो कम से कम एक बार। सभी लोग
सहमति बना के, देखो हम जानते हैं 2-4 लोगों के नहीं समझ में आएगी और ना कभी आई है ना आएगी। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए, भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुनाव का भी समय है, विचार विमर्श कर लो, ठीक है भाई। ना यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करने जाना है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी 2011 के बारे में हमको अवगत कराना है कि भाई इस तरीके से हम लोग मेडिकल फिट बच्चे हैं सभी, लिहाजा हम सबको जांच करा के नियुक्ति दे दी जाए, ठीक है भाई। उसका टाइम दे दो अल्टीमेटम, चुनाव से 2-3 महीने पहले कर डालो इसको, और उसके बाद उन्हें 1 महीने का 15 दिन का टाइम दे दो। इससे अगर नहीं हुआ तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो भाई हो सकता है सुनने में समझ में आ जाए उन लोगों के, भाई यही छोटी सी मेरी बात है, ठीक है भाई। हम लोग मेडिकल फिट हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमारा मेडिकल नहीं होता हम इस बात को बार बार नहीं दोहराते, बहुत पीछे पैर कर लिए होते अभी तक तो मैंने। और भाई देखो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे 2011 में 55 नंबर हैं, ठीक है भाई, और 2012 में मेरे 62 नंबर हैं एसएससी जीडी 2011 में, और 12 में, मतलब 11 में मेरे 55 है और 12 में मेरे 62 नंबर हैं, और मैंने 2 ही भर्ती देखी है भाई, ठीक है भाई। तो भाई सभी भाइयों से यही कहूँगा, भाई थोड़ा सोचो विचारो, थोड़ा समझो चीज़ों को। मैंने वो बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपको दे दिया, आपकी बेटी के ऊपर दे दिया, अपनी बेटी के ऊपर दे दिया। भाई अपने बेटी के लिए बाप कभी लड़के को देखना बंद नहीं करेगा अगर उसको लड़की को पसंद नहीं आया, लड़का ना मिले तो। बात को समझो हम जो कह रहे हैं, वो 100 बार देखेगा, 50 बार देखेगा, जब तक नहीं मिल जाएगा। तो आप अपनी नौकरी के लिए 10-20 बार समय नहीं निकाल सकते हो क्या? अब तो समय 1-2 बार की बात तो है, एक बार अभी निकालो, एक बार बाद में निकाल लो, काम खत्म। जो होगा वो हो जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो सकता कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इस तरीके से एक भी भाई की नियुक्ति नहीं आएगी जो आप लोग सोच रहे हो। मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ, मोटे दिमाग से दिमाग लगाना अपना थोड़ा सा भी। ये मत कहो कि सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, नहीं होगा तो अपना अपना काम करो। भाई अपना अपना तो काम वैसे ही कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है भाई। और जो हम आगे करेंगे वो आप लोगों को दिखेगा, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। मैं कोई छोटी मोटी चीज़ों में हाथ नहीं डालता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ सभी के बारे में सोचता हूँ। थोड़ा बहुत तो भाई हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, लेकिन मैं अपनों के बारे में भी सोचता हूँ। ये बात थोड़ी समझना हमारी, जो कह रहा हूँ बार बार। मेरे अंदर जुनून है, लगन है, ठीक है भाई। और जो भी मैंने आगे किया है, जो लोग हमारे घनिष्ठ रहे वो जानते अच्छी तरीके से। अब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो भाई हम सब जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो विभाग है जिसने हम लोगों को सम्मान नहीं दिया, कोर्ट है उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, सारे दलाल बैठे हुए हैं, कोर्ट है ये जो भी कोर्ट बने हुए हैं, समझ रहे हो। उनको सम्मान मिलता है, उनको नियुक्तियाँ मिलती हैं जो उनको पल वो चाटते हैं, ठीक है भाई। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का ही एक मैटर था, एक महिला ने रिश्वत खाई होगी, मौके पे पकड़ गई होगी, ठीक है भाई, उसको जेल हो गई। तो वो लड़की बेल पे गई होगी, बेल हो गई उसकी, फिर उसके बाद वो कोर्ट में हाजिर हुई तो जज साहब ने उसको देखा, बहुत स्मार्ट लड़की है, तो कोई जज साहब ने उसको पटा लिया भाई उसके, और उसको बाल कर दिया बिल्कुल हमेशा के लिए। तो ये सब होता है, बताइए आप, समझ रहे हो। तो ये तो हम लोगों के साथ समस्याएं हैं। उस लड़की को बहाल कर दिया, बताइए, सारे केसेस ख़त्म कर दिए। ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ये अभी कभी की बात है। तो भाई ये तो भर्ती है, हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया किसी ने। तो हमारा मकसद यही है कि एक बार लड़ लो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है लेकिन हम सब मिल के लड़ लो, ठीक है, हो सकता है उनके समझ में आ जाए, समझ रहे हो। हम लोग मेडिकल फिट हैं, इसलिए कह रहा हूँ, और बड़ा चुनाव है ये, और ये बहुत ही संघर्षशील चुनाव है, ठीक है भाई। इस चुनाव में बहुत हेर फेर होंगे, और हम जानते हैं इस चुनाव में युवाओं की इनको बहुत ज़रूरत है, और ये इनके लिए बहुत बड़ा अल्टीमेटम बन जाए 2011 का। ये नौकरी देने के बाद अपने ऊपर बहुत बड़ी छाप लेना चाहेंगे, हमें पता है, ठीक है, हम ये सब चीज़ समझ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल लो। मैंने भाई जो भी उदाहरण दिए अपने समझ से, ठीक है, उसमें कुछ हो सकता है ऊंच नीच भी हो सकती है छोटी मोटी, तो उस पर टिक्का टिप्पणी ना करके थोड़ा सा समझें, समझने की चीज़ें, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब।